आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 9.1 जिसमें बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में की। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 में पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का। और आपको पता होगा प्रश्नावली 9.1 में 16 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग चैनल पर जाके प्रत्येक क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का, आपको दिख रहा होगा। उसमें क्या लिखा 5वें क्वेश्चन में, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग को भूमि पर यानी जमीन पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है यानी कोण कितना? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 60 मीटर ऊंची क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊंचाई मान लेंगे क्या? 60 मीटर। क्या मान लेंगे? 60 मीटर। तो कितनी ऊंचाई है यहाँ पर? 60 मीटर। अब यहाँ पर क्या पतंग उड़ रही है? क्या उड़ रही है? पतंग। तो पतंग भी बना सकते हो, नहीं तो बिंदु भी रख सकते हो। यहाँ पर क्या पतंग उड़ रही है? क्या उड़ रही है? पतंग। तो यहाँ पर लिख देंगे पतंग क्या है? पतंग। या बिंदु बना दो, तो यहाँ पर मान लेंगे ए, यहाँ पर बी, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और उसमें क्या लिखा है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो देखो पतंग हमारी यहाँ पर है, और पतंग कैसी उड़ेगी पता है आपको? ऊपर की ओर ऐसी उड़ेगी क्या? ऐसी उड़ेगी। तो जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो पतंग ऐसी उड़ेगी, ना कि ऐसी उड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई व्यक्ति उड़ा रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है पतंग को उड़ा रहा है। तो यहाँ पर मान लेंगे, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे, यानी डोरी है ये। पतंग की क्या है? डोरी है। पतंग की क्या है? डोरी है। यहाँ पर व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर खड़ा है। तो आप लोग सीधी लाइन बना लेना, आप लोग सीधी लाइन बना लेना स्केल से। तो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पर उसने क्या किया है? पतंग को बांध दिया गया है। क्या किया? पतंग को बांध दिया है। और इसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे। और कोण कितना है? कोण है, झुकाव है 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये क्या हमारी डोरी है, पतंग की क्या डोर है। डोर यानी डोरी, धागा है, पतंग का क्या धागा है, ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना? लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? x मान लेंगे। ऊंचाई होती तो h मान लेंगे, और लंबाई है तो यहाँ पर x मान लो, कुछ ही मान सकते हो, y l जो कुछ मानना हो, या h ही मान सकते। x मीटर हमने क्या मान लिया? डोरी की लंबाई मान ली है। क्या? डोरी की लंबाई। यहाँ पर ए मान है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। यहाँ पर क्या है? समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण है 90 डिग्री का। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ पर क्या पतंग, और पतंग कैसी होगी? इस तरीके से उड़ेगी। यहाँ पर क्या धागा है, डोरी है, और पतंग को क्या किया है? यहाँ पर बांध दिया गया है। उसमें लिखा है ना 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या किया? पतंग को बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का, भूमि के साथ, भूमि ये है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? कोण कितना? 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना। क्या करना? लंबाई ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पर लंब का मान दिया है और कर्ण का मान निकालना है। तो जब लंब और कर्ण दिया होगा तो क्या लेके चलेंगे? साइन थीटा। हमने क्या बताया था कि जब लंब और आधार का मान दिया होगा तो टेन थीटा लेके चलेंगे, और जब लंब और कर्ण का मान दिया होगा तो साइन थीटा लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले माना कि ए बी क्या 60 मीटर की ऊंचाई। तो माना कि एक पतंग बिंदु ए पर 60 मीटर की ऊंचाई पर, बिंदु ए पर, यहाँ पर क्या पतंग है? बिंदु ए पर 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अर्थात ए बी का मान क्या दिया? ए बी का मान 60 मीटर दिया है। कितना दिया? ए बी का मान 60 मीटर। तो 60 मीटर लिख देंगे। और
इसमें क्या मान लिया हमने, डोरी की लंबाई x मान लिया। क्या मान लिया हमने, डोरी की लंबाई x मान लिया। उसमें पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है डोरी की लंबाई, यानी जो पतंग में धागा लगा है, डोर लगा है, डोरी लगी है, उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे फिर से कि माना कि डोरी की लंबाई, या फिर लिख सकते हैं माना कि पतंग की डोरी की लंबाई। तो जैसा करना तो लिख सकते हैं माना कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या माना हमने, x। तो डोरी की लंबाई क्या, AC। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पे लिख देना, नहीं तो नीचे लिख देना। AC बराबर क्या माना हमने, x माना। क्या माना, x मीटर माना। और जो कुछ माना है तो उसी का मान तो निकालना है। हमने क्या बताया था कि मैथ में जो कुछ मान के चलते उसी का मान निकालते हैं। हमने क्या माना, x माना, तो हम x का मान निकाल लेंगे। तो AC का मान, A से C तक क्या माना हमने, डोरी की लंबाई x मीटर मानी है। और कोण कितना दिया है, कोण थीटा का मान, उसमें लिखा झुकाव, तो कोण का मान दिया, कोण थीटा का मान 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, साइन थीटा लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया गया है। क्या दिया है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में का मतलब क्या, इसमें देखेंगे त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे, साइन थीटा देखेंगे। क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण का मान दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण रख देंगे। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे बराबर लंब का मान क्या, AB, तो AB रख देंगे। और कर्ण का मान क्या, AC, तो AC रख देंगे। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। AB का मान कितना, AB का मान 60 है, तो 60 रख देंगे। और AC का मान क्या माना था हमने, x। क्या माना था, x, तो हम x रख देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 रख दिया, बराबर लगा तो बराबर। AB का मान कितना, 60 मीटर, तो 60 रख दिया। AC का मान कितना, x, तो x रख दिया। अब हमें क्या करना, x का मान निकालना। क्या, क्योंकि हमने क्या डोरी की लंबाई क्या मानी, x मानी है, तो हमें क्या करना, x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, लिखो चैनल लिखो, आप लोग समझ जाया करो कि तिर्यक गुणा हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना, तिर्यक गुणा करना है। तो देखें अब x का मान निकालना है। किसका मान निकाल, x का। तो x का ऐसा गुणा करेंगे, √3 का x में, तो √3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3x। अगर x हमारा यहाँ पर होता तो ऐसा गुणा करते पहले, लेकिन हमारा x कहाँ पर, बटे में, तो ऐसा गुणा करना है। अगर ऊपर होता x तो ऐसा गुणा करते पहले, लेकिन हमारा बटे में रखा तो हम लोग ऐसा गुणा करेंगे। तो √3 का x में गुणा करेंगे तो √3x आ जाएगा। और 2 का करेंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। √3 का x में तो √3x आ जाएगा, और 2 करेंगे 60 में तो 120 आ जाएगा। और √3 कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में, तो 120 बटे √3 हो जाएगा। x बराबर क्या मिल गया हमें, x बराबर मिल गया 120 बटे √3 मिल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पर बटे में क्या √3 रखा है। तो जब भी बटे में रूट की संख्या होगी तो क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे, अर्थात हर का परमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हर का परमेयकरण करने पर, तो परमेयकरण करेंगे हम लोग। तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x बराबर 120 बटे √3, और √3 का क्या करना, परमेयकरण। तो हमें √3 का ऊपर नीचे क्या करना, गुणा। अब 120 में √3 का गुणा करेंगे तो 120 √3, और √3 का √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे 120, 3 का भाग 120 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40। और साथ में क्या √3, तो √3 लिख देंगे। और मीटर लिख के अतः करके भी लिखना है। मीटर लिख के आपको क्या करना, अतः करके भी लिखना है। अतः x क्या थी हमारी, डोरी की लंबाई। तो अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 है। कितनी है, 40 √3। और साथ में क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे। तो मीटर है, यहीं पर क्या लिख देंगे,
आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आंसर। तो हमने क्या किया था, डोरी की लंबाई x मानी थी। क्या मानी थी? x मानी थी, और हमने x का मान निकाल लिया, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अतः करके लिख देंगे, अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आपने अगर 9.1 के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली 9.1 में 16 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग सभी सवालों को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5वां है। तो हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5वें को बताया है, तो आप लोग और भी सवाल देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें डोरी की लंबाई निकालनी थी, तो हमने पतंग की डोरी की लंबाई निकाल दी है। तो आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। यही हमारा क्या आंसर है? x रहा क्या? 40√3 मीटर। अगर आपको √3 का मान रखना है तो √3 का मान भी रख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर माना जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब बट्टे में होता है तो क्या कर देते? परमीकरण कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? परमीकरण कर देंगे और 3 से काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको आंसर को और बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? √3 का मान रख देंगे। क्या रख देंगे? √3 का मान। तो जैसे हमारा आंसर आया, क्या आंसर है हमारा? क्या 40√3 है। x रहा कितना है? 40√3 है, तो √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान कितना होता है? 1.732 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1.732। तो 40 का गुणा 1.732 में कर देंगे, जितना आ जाएगा तो वही हमारा क्या माना जाएगा? आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर को आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? √3 का मान रख के। √3 का मान दशमलव के 3 अंक तक कितना होता है? 1.732 होता है। √3 का मान दशमलव के 3 अंक तक कितना होता है? 1.732 होता है। तो √3 का मान भी हम रख सकते हैं और 40 का गुणा कर देना, जितना भी आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और वैसे भी हमारा आंसर आ गया क्या? 40√3। तो यहाँ पर तो हमें डालना ही आंसर। अगर आगे बढ़ाना चाहोगे तो आंसर को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो, √3 का मान रख सकते हो और आंसर को आगे बढ़ा सकते हो। तो हमने क्या माना था? पतंग की डोरी की लंबाई क्या मानी थी? x मीटर मानी थी। x का मान मिल गया, हमने अतः करके लिख दिया। क्या? पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, वही हमारा आंसर है। तो आपको अच्छे से इसको सीख लेना है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। और आप लोग 9.1 के बाकी सवाल भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है।